तो चक्कर देखिए कि कैसा बना है। नंदिनी आरुषि की ओट्स की कटोरी उठाती है और सबके सामने रख देती है। आरुषि के मना करती रह जाती है। नंदिनी, ये मेरे लिए है। ये क्या है? इसमें ना तेल है, ना हल्दी, ना धनिया और ना ही कोई खुशबू। ये तो मरीजों वाला खाना लगता है। इसमें से तो खाने की खुशबू तक नहीं आ रही है। अरे भाई भाभी, ये क्या चीज है फीकी सी, हमें मत खिलाइएगा। अरे ये क्या है बहू? ये ओट्स है पापा जी, बहुत ही पौष्टिक और कम कैलोरी वाला होता है। ये हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कृष्णा देवी चम्मच में लेकर चखती है और तुरंत उसे थूक देती है। छी, थू, ये तो जहर है। बेटा, किस डॉक्टर ने तुझे ये सब बनाना सिखाया? मेरी रसोई में ये ओट्स नहीं चलेगा। इससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा और इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तू इसे खा कैसे सकती हो बहू? कृष्णा देवी का ये रिएक्शन देखकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कटोरी उठाती है और बिना कुछ कहे रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। माँ, ये आपने क्या किया? ये बहुत गलत था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या गलत था? अब तुम्हें मेरे बोलने से दिक्कत हो रही है? मैंने गलत ही क्या बोला है? जो सच है वो सच ही रहेगा। ये सब देखकर सब लोग धीरे धीरे चले जाते हैं। किशोर और आर्यन उदास बैठे रहते हैं। आरुषि अपने कमरे में बेड पर उदास लेटी रहती है। तभी आर्यन कमरे में आता है। आरुषि, मेरी बात सुनो। माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आरुषि, माँ को नाराज होने की आदत है, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। मैं दिल पर नहीं ले रही आर्यन जी। मैं अपनी मेहनत को, अपने ज्ञान को और अपनी समझ को अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। मैं एक नर्स हूँ। मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरी सास, ससुर, मेरी ननद, मेरे देवर सब जानबूझकर अपनी सेहत को खराब कर रहे हैं। और आप भी आज चुप क्यों थे? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था। मैं क्या करता आरुषि? एक तरफ मेरी माँ, जिन्होंने बचपन से मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट खाना खिलाया है, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, जो मेरी और मेरे परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहती है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं माँ को नाराज नहीं कर सकता और तुम्हें भी दुखी नहीं देख सकता। मेरी बात सुनिए आर्यन जी, ये माँ और पत्नी की लड़ाई नहीं है। ये पुरानी आदत और नई जागरूकता की लड़ाई है। मैं मानती हूँ कि माँ जी को खाना बनाने का बहुत अनुभव है और उनके बनाए खाने के सब दीवाने हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज के टाइम पर हमें खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। मैं हार नहीं मान सकती। मैं कल से कुछ और तरकीब निकालूंगी। क्या? कोई और तरकीब? अब क्या करोगी तुम माँ से और बहस करना चाहती हो? नहीं आर्यन जी, मैं बहस नहीं करूंगी, प्रयोग करूंगी। मैं उनके तड़के को, उनके स्वाद को फीका नहीं करूंगी, बल्कि उनके तड़के को हेल्दी बनाऊंगी। मैं जानती हूँ तेल और मसाले कम करने से स्वाद कम नहीं होता, बस तरीका बदलना होता है। अरे, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता है ना, और बात बढ़ी तो माँ बहुत नाराज हो जाएगी। मुझे कोशिश करनी होगी आर्यन जी, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो सब यही मानेंगे कि फीका खाना हमेशा खराब होता है। मुझे माँ जी को दिखाना होगा कि बिना तेल के सैलाब के भी स्वाद का तूफान लाया जा सकता है। मेरी नर्स बीवी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर एक बात याद रखना, माँ अपनी रसोई की बादशाहत किसी को नहीं सौंपेंगी। तुम अकेले पड़ जाओगी। मुझे तो नहीं लगता कि माँ कभी बिना तेल और बिना मसाले वाले खाने को मंजूरी देंगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए अब ये मेरी फीकी बहू की रसोई नहीं, बल्कि तड़के को स्वस्थ बनाने वाली बहू की रसोई बनेगी। मैं भी उनकी बहू हूँ। मैं भी ऐसे हार मान कर नहीं बैठ सकती। ठीक है आरुषि, बस जो भी करना है थोड़ा संभल कर करना। घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में हैं अब। अगले दिन सुबह रसोई में थोड़ी अजीब शांति होती है। कृष्णा देवी एक कोने में अपनी शाही कढ़ाई में खूब सारा तेल गरम कर रही हैं, जबकि आरुषि दूसरे कोने में एक नॉन स्टिक पैन में बहुत कम तेल में प्याज भून रही है। नंदनी, जरा मेरी तरफ आना। देख, ये है तेल की असली महक। बहू, क्या बना रही है तू? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ बन भी रहा है या नहीं। माँ जी, मैं आज लो फैट पनीर भुर्जी बना रही हूँ, जिसमें मैंने तेल की जगह दही और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली का पेस्ट इस्तेमाल किया है, जिससे टेक्सचर भी अच्छा आएगा और फैट भी कम होगा और स्वाद में भी कोई कमी नहीं रहेगी। दही और मूंगफली का पेस्ट पनीर भुर्जी में? अरे, भुर्जी तो खूब तेल में तलकर बनती है, तभी तो जायका आता है। ये तो मुझे पनीर भुर्जी जैसी नहीं लग रही है। पर माँ जी, सचमुच ये पनीर भुर्जी ही है और इसमें जायका